जी, तो नाज़रीन, जफ़ा ड्रामे की लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नुमैर की मम्मा अंदलीब के पास आती हैं और वो अंदलीब को समझाती हैं कि तुम्हें सब कुछ भुलाकर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अंदलीब को ये बात काफ़ी बुरी लगती है और जब नुमैर आता है तो वो उससे भी यही कहती है और उससे कहती है, आप जानते हैं मैं सिर्फ़ अपनी बेटी की वजह से यहाँ पे रह रही हूँ, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसी बात से नाराज़ होकर अंदलीब अनादिल को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर जब नुमैर उसके बारे में पूछता है तो मुलाज़िमा से बता देती है कि अंदलीब उसे ले गई है। नुमैर भी थोड़ा परेशान होता है, वो अंदलीब के लिए बाहर ही निकल जाता है, लेकिन उसको मिल जाती है जल्दी। फिर वो उसे वहाँ से लेकर उसके पेरेंट्स के घर ले जाता है। वहाँ जाके वो बताता है कि अंदलीब नाराज़ हो गई थी और वो बगैर बताए अनादिल को लेकर घर से निकल आई है, तो मेरे ख्याल से इसको यहीं पे रहना चाहिए। अंदलीब के पापा उससे कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बुला लेती। अंदलीब की सास उसे कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रही थी। अंदलीब की मामा उसे समझाती हैं कि उसे अपनी बेटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बेटी दोनों के साथ बहुत अटैच है। अगर बाबा के साथ नहीं रहेगी तो वो फिर से बीमार हो जाएगी। अंदलीब को समझाने के बाद फिर वो नुमैर को कॉल करती हैं और उसे कहती हैं कि वो कल आकर अपनी बीवी और बेटी दोनों को ले जाए। फिर वो पार्लर वाली लड़की अंदलीब को कॉल करके उससे पूछती है कि वो कब तक आ रही है अपनी ब्रांच संभालने के लिए, लेकिन अंदलीब उसे कहती है वो किसी और को हैंड ओवर कर दें, वो नहीं आ सकती है अब। फिर अंदलीब कुछ ढूंढ रही होती है कि उसको वो डीएनए रिपोर्ट की रसीद मिल जाती है, वो और लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ जाके जब वो उस लेबॉर्ट्री से पता करती है तो वो उसे बताती है कि ये रिपोर्ट तो कब की बन चुकी है, लेकिन कोई लेने का आया ही नहीं है अभी तक। फिर वो उससे पूछती है रिज़ल्ट ऑनलाइन चेक हो गया होगा, जिसके बाद वो बताती है कि ऑनलाइन हम लोग रिज़ल्ट अपलोड नहीं करते इस रिपोर्ट का। फिर जब अंदलीब वापस आती है तो वो अपनी सास से पूछती है कि जब मैं यहाँ से गई थी तो क्या हुआ था, तो वो उसके बाद उसे बताती हैं कि नुमैर की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर वो पूछती है कि अगर उन्हें इतना ही फ़र्क पड़ता था तो उन्होंने डीएनए टेस्ट क्यों करवाया, जिसके बाद नुमैर की मामा उसे बताती हैं कि नुमैर ने वो अपनी गलती की वजह से करवाया था। उसे यूएस के डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। उसने वो टेस्ट सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए करवाया था, लेकिन उसने उसकी रिपोर्ट कभी भी नहीं ली। फिर वो उनसे कहती है कि आपने ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई, जिसके बाद वो बताती है तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बताती। फिर नुमैर अपने कपड़े लेने आता है तो अंदलीब उसे कहती है कि वो उसके कपड़े प्रेस कर देगी, लेकिन वो उसे कहता है नहीं, वो खुद ही कर लेगा। फिर अगली सुबह अंदलीब नाश्ते की टेबल पे भी सबके साथ आ जाती है। वहाँ पे उसकी सास उसे देखकर काफ़ी खुश होती है और उसे कहती हैं कि आज तुमने अच्छा किया कि तुम भी यहाँ पे आ गई, अब फैमिली कंप्लीट लग रही है हमारी। फिर वो अपनी सास से कहती है कि दिन का खाना वो बनाएगी, जिसके बाद वो काफ़ी खुश होती हैं। फिर साथ ही वो उससे पूछती हैं कि क्या उसने नुमैर को माफ़ कर दिया, जिसके बाद वो कहती है अभी मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। नुमैर जब घर आता है तो काफ़ी अपसेट होता है। अंदलीब उसे कहती है कि उसने उसकी पसंद का खाना बनाया है तो वो आ जाए, जिसके बाद वो कहते नहीं, वो थका हुआ, वो अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता है। फिर अंदलीब उसे बुलाने के लिए जाती है तो वो छत पर होता है और वो रो रहा होता है। अंदलीब जब उसे रोता हुआ देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ है, क्या परेशानी है, जिसके बाद वो बताता है मैं फ़ेल हो गया हूँ, एज़ अ डॉक्टर भी, एज़ अ हस्बैंड भी और एज़ अ बाप भी मैं फ़ेल हो गया हूँ। मैं उस बच्चे की जान नहीं बचा सका, जिसके बाद अंदलीब उसे समझाती है कि आपने बहुत से लोगों की जान बचाई भी है आज तक, और बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ तक बात है हमारी, तो अगर आप मुझसे सच बोल देते और अपना सच छुपाते नहीं तो ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। फिर अंदलीब उसे कहती है कि मुझे आपकी मामा ने सब कुछ बता दिया है। नुमैर अंदलीब से माफ़ी मांगता है, फिर जिसके बाद अंदलीब उसे माफ़ कर देती है और साथ ही उसे ये कहती है कि आज के बाद वो उससे कोई भी बात नहीं छुपाएगा। और फिर यहीं पे इस ड्रामे की ये लास्ट एपिसोड भी एंड हो जाती है।